अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो इंडिया में जम्मू कश्मीर के ऊपर होने वाली है। इंडिया में जम्मू कश्मीर पर जो है वो 370 हटने के बाद, मतलब आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं। वहाँ पर जो है वो डिफरेंट कंट्री से लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, बात भी हो रही है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में हमें काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं। तो आज उसी से रिलेटेड वर्ल्ड अफेयर की वीडियो होने वाली है। चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उसके बाद से आप सबको पता होगा कि इंडिया की काफ़ी आलोचना करी है। पाकिस्तान समेत मलेशिया, टर्की, इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी बार इंडिया को टारगेट किया गया। बीच में हमने ये भी देखा कि आतंकवाद के कुछ अटैक्स भी यहाँ पर हुए, मगर इन दी एंड देखिए मेन बात यहाँ पर यह है कि क्या ये रीजन आगे बढ़ रहा है, क्या ये रीजन डेवलप कर रहा है। और उससे रिलेटेड रिसेंटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। जम्मू कश्मीर यूटी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म रजिस्टर किया है। यहां पर आप देख पाओगे डेटा है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर विटनेसिंग ऑल टाइम हाई टूरिज्म, मतलब कि पिछले 7 साल में आप अगर देखो तो हाईएस्ट टूरिज्म यहां पर रजिस्टर किया गया है। 2020 में अगर आए थे जम्मू कश्मीर में 4.1 लाख टूरिस्ट, तो 2021 में जम्मू कश्मीर को विजिट किया है 6.4 लाख टूरिस्ट ने। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो ज्यादातर विजिट्स हैं ये आपको नवंबर दिसंबर के आसपास मिलेगी। तो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट्स हुई है इन्वेस्टमेंट्स की जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर लोग प्रॉपर्टीज परचेज कर पाएंगे, यहाँ पर मॉल बनेंगे, इससे ऑल ओवर इंडिया में ना जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड जम्मू कश्मीर। और इसलिए देखा जा रहा है पिछले 7 सालों में, पिछले 7 साल में आपको पता है बहुत कुछ हुआ है। हाईएस्ट टूरिस्ट फुटफॉल देखा जा रहा है इन कश्मीर, और इससे इवेंचुअली देखो फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ही होने वाला है। क्योंकि अभी के लिए आप अगर इकोनॉमी देखो जम्मू कश्मीर यूटी की, तो ये है अराउंड 23 बिलियन यूएस डॉलर, जो बाकी स्टेट्स या फिर यूटी से आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको काफी कम मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो सबसे बड़ी स्टेट है हमारे देश में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ही अकेले इकोनॉमी है 430 बिलियन यूएस डॉलर्स। फिर नीचे आता है तमिलनाडु। इस पूरी लिस्ट में आपको जम्मू कश्मीर नहीं दिखेगा, टॉप 10 में आपको जम्मू कश्मीर नहीं मिलने वाला। जम्मू कश्मीर की रैंकिंग आपको मिलेगी 21st स्पॉट पे। अब यहां पर आप देखोगे वैसे हिमाचल प्रदेश और गोवा से ऊपर आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर। तो ऑब्वियसली आप सोचोगे तो क्या गोवा से भी बड़ी इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की? देखिए हाँ, बिल्कुल साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से आप अगर देखो, गोवा की आबादी 18 लाख, जम्मू कश्मीर की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये ज़्यादा ही आपको मिलेगी। मगर जम्मू कश्मीर की जो आबादी है, जो लोकेशन है यहाँ पे, जो पोटेंशियल है यहाँ पर एग्रीकल्चर का, टूरिज्म का, आराम से मैं आपको बता रहा हूं, अगर सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल रहती है तो इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर आपको टॉप 15 या फिर टॉप 10 की लिस्ट है यहां पर भी आपको दिखे। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो जो 23 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की, ये प्राइमरली आती है फ्रॉम सर्विस रिलेटेड सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बिजनेस। या जम्मू कश्मीर से आपको पता होगा इनके जो सेब हैं, टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, ये काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया, इवन रीजन में भी काफ़ी पॉपुलर है। मगर जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर है इसको कभी हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पाए। इसका रीजन आप सबको पता है। हमेशा जो बाहर की ताकतें हैं उन्होंने ये कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी बनी रहे, यहाँ पे लगातार या तो कुछ अटैक्स हो, जम्मू कश्मीर की एक इमेज हमेशा खराब रहे। मुझे अच्छा याद है एक बार डोनाल्ड ट्रंप बोल पड़े कि जम्मू कश्मीर ओ वेरी डेंजरस प्लेस। अब हालांकि ट्रंप की जो इंटेलिजेंस है ज्योग्राफी को लेकर वो काफ़ी वीक है। वो एक बार को नेपाल और भूटान को समझ गए थे कि इंडिया का ही पार्ट है। मगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओवर द ईयर जम्मू कश्मीर की इमेज कैसे बन गई थी कि एक 70 साल का जो बूढ़ा आदमी है जिसकी नॉलेज काफ़ी हद तक यूरोप और अमेरिका की ज्योग्राफी तक ही सीमित है, वो भी जम्मू कश्मीर को कैसे देख रहा था। तो अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी इमेज थी जम्मू कश्मीर की वो हम रिमूव करें और ऑल ओवर इंडिया से लोगों को हम इनवाइट करें ताकि लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें टूरिज्म में। और देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोवाइड करता है फास्ट एम्प्लॉयमेंट।
अगर आपको कहीं पर इमीडिएट बेसिस पर एक इकोनॉमिक बूम चाहिए तो देखो रियल एस्टेट में तो टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, आराम आराम से प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं, पहले लैंड असेस किया जाएगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता नहीं हो सकता, फिर इन्वेस्टर्स आएंगे। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि लोग सीधा आते हैं, यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, लोकल इकोनॉमी को बूम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है एंड इट इज गुड फॉर एवरीवन। तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ये काम किया है कि जम्मू कश्मीर का जो मेन एयरपोर्ट है श्रीनगर में, शेख उल आलम एयरपोर्ट, इसकी फैसिलिटीज काफी हद तक इंप्रूव करी है और इसकी जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिया के मेजर शहरों से, मुंबई से, बेंगलुरु से, दिल्ली से और जो भी मेजर शहर हैं इंडिया के, वहां से काफी हद तक इंप्रूव करती है। तो लोग एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से अब विजिट कर रहे हैं धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को। उसके अलावा यह भी देखा गया है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म को जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी काफी हद तक प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर हैंडल है ऑफ जम्मू कश्मीर टूरिज्म। ये इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये यहाँ पर काफ़ी शेयर की जाती हैं। और देखिए घूम फिर के आइडिया यही है कि कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव हो, लोगों को पता लगे कि यहाँ पर सिचुएशन स्टेबल है, दे कैन विजिट कश्मीर और अपने आप लोग यहाँ पर आएंगे। द पीपल ऑफ इंडिया जेन्युइनली लव कश्मीर। वो चाहते हैं कि ये एरिया ग्रो करे, प्रॉस्पर करे, यहाँ के लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। तो उसके लिए आप देखेंगे अपने आप ही कई लोग हैं जो इवेंचुअली कश्मीर को विजिट करना पसंद करेंगे। और फिर देखो टूरिज्म भी बहुत टाइप का होता है। एक टूरिज्म होता है कि काफ़ी बार लोग देखने जाते हैं कि एक लोकेशन में क्या इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, क्या भविष्य में यहाँ पे वो फ्लैट परचेज कर सकते हैं, क्या घर परचेज कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न बना है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म बूम का। अब रिसेंटली आपने देखा होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री, ये बढ़ चढ़ के इंडिया के सपोर्ट में आया है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लगातार इन्वेस्टमेंट्स आ रही है इंडिया में। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो दुबई में जो इंडियन बिजनेसमैन है इन्होंने कहा है कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये करेंगे जम्मू कश्मीर में, 750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये आएगी। उसके अलावा रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई थी कि यूएई बेस्ड एक लुलु ग्रुप है, ये भी 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा जम्मू कश्मीर में। ये एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर सेटअप करेंगे। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इमार ग्रुप, जिस ग्रुप ने बुर्ज खलीफा बना रखा है, दुबई मॉल बनाया है, ये बनाएगा एक 5 लाख स्क्वायर फीट का मेगा मॉल इन जम्मू कश्मीर। ये सब बाय द वे श्रीनगर के आसपास हो रहा है, द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा साउथ में बना रहे हैं, प्रॉपरली श्रीनगर में ही यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और इसलिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग एक्साइटेड हैं। और आई एम श्योर बहुत से लोग जो यहाँ पे एज टूरिस्ट गए होंगे वो पोटेंशियल बायर्स भी होंगे यहाँ पर, वो इंटरेस्टेड होंगे कि कल को जब मॉल यहाँ पर खुलता है वो यहाँ पे एक शॉप परचेज करना चाहेंगे मॉल में, या फिर पास में कोई और प्रॉपर्टी परचेज करना चाहेंगे, बेसिकली जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो देखिए प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है और प्रोग्रेस काफ़ी बार धीरे धीरे ही होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली हम प्रोग्रेस यहाँ पर देख रहे हैं। और याद रखिएगा इंडिया की भी जो ओवरऑल कंपैरेटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग है, टूरिज्म कंपैरेटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग है, ये भी साल दर साल बहुत इंप्रूव हो रही है। 2013 में हमारी रैंकिंग थी यहाँ पर 65। लास्ट टाइम जो 2019 में जब ये इंडेक्स आया था तब हमारी रैंक हो गई थी 34। अभी 2021 का इंडेक्स मोस्ट प्रॉब्ली 2022 में रिलीज होगा और इस इंडेक्स को बाद में रिलीज करता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हम लोग एज ए कंट्री भी, एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो ये वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बात की गई है। इससे पहले यूएई जो है वो भी टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इमार कंपनी जो है स्टेट, उन्होंने काम करने का सोचा। वहाँ पर बड़ा मेगा मॉल बनाने की बात की गई, जिससे हमने ये सोचा था कि एम्प्लॉयमेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है कश्मीर में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ है तो सिर्फ नॉर्दर्न साइड में और इस साइड पर पहाड़ी इलाकों में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें दिखती हैं। एक तो टूरिज़्म और यहाँ तो फिर वो अपना थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी हम कहेंगे बस वो ना होने बराबरी होती है। बस वो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर रहता है मौसम ठंडा। तो वहाँ पर अब जो है वो टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो 370 हटने से पहले तो ये था कि लोगों को टेंशन होती थी और वहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रिक्टनेस होती थी कि लोग नहीं जाएं, क्योंकि उनकी सेहत के लिए, उनकी जान के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ के मामलात
हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब रहते थे। लेकिन अब 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 जब से हटा है, तो हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग जो है वो इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए हैं। इवन दो इंडियन बिजनेसमैन जो हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बना दिए गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इस तरह की मज़ीद, क्योंकि रेलवे को भी बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है और इंडियन रेलवे से ही बहुत ज़्यादा कमाया जाता है, तो जिसकी वजह से अब जो है वो ये यहाँ पर भी कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है कि वहाँ पर इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, तो टूरिस्ट को बहुत इजी होगा यहाँ पर ट्रैवल करना और आना जाना। तो ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर अब जो है वो हालात बेहतर होते जा रहे हैं। वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, जॉब्स मिलेंगी लोगों को, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरा, टूरिस्ट जो हैं वो आएंगे डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट शहर से, मुल्क से। मतलब कि वहाँ पर जो है वो माहौल डिफरेंट देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट ये है कि वहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। और मैंने जहाँ तक सुना है कि कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर बहुत खूबसूरत है और मतलब कि हेवन है। और आई विश कि हम लोग भी कभी वहाँ पर विज़िट कर पाते, लेकिन ये है कि हमारा तो पॉसिबल है नहीं वहाँ जाना। लेकिन वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस सुनकर बहुत अच्छा फील होता है कि यार इतनी खूबसूरत जगह, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि हम यहाँ पर क्यों नहीं जा सकते हैं। एनीवेज, मेन चीज़ यही है कि अच्छी बात है यहाँ पर इमार जैसी कंपनीज आ रही हैं जो काम करने को रेडी हैं और रोड्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर, ट्रेन के ऊपर। मतलब कि यहाँ पर किस अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर आएँ और अपने अपने जो छुट्टियाँ होती हैं उसको यहाँ पर इंजॉय कर सकें। उस हिसाब से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करके और जो है ना वो टूरिस्ट के लिए बहुत इजी वे बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने ये देखा है कि इससे पहले मोदी जी जब से आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है बीजेपी गवर्नमेंट से, अमित शाह जी से। उससे पहले कभी इस तरह की इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, जबकि कांग्रेस भी थी और भी बहुत बड़ी पार्टीज रही हैं भारत में। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट अब देखने को मिल रहा है वो इससे पहले कभी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। इवन दो इन्हीं की गवर्नमेंट में हमने नेट को बहाल होते हुए भी देखा है, इंटरनेट को, जो कि इससे पहले कभी नहीं था। तो आपका क्या कहना है, ज़रूर अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा इस राय से कि यहाँ पर बिजनेसमैन आ रहे हैं, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं और टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर मतलब कि अब जो है वो मतलब कि उनके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन होने वाली है ये। तो नो डाउट ये जो हमारे पास ये कश्मीर जो है ये एक वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो पाकिस्तान में, लेकिन नो डाउट बहुत खूबसूरत जगह और यहाँ पर जो भी आएगा उसको वाकई में अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, आपका कहना कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।